हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा चौथी की विषय हिंदी की मार्च की वर्कशीट। और इस वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा, पूरा हल। चलिए हम देखते हैं पूरे प्रश्नों के उत्तर। तो देखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। और जो पहला क्वेश्चन है आपका, अमर शहीद भगत सिंह पाठ के आधार पर बतलाइए कि भगत सिंह को फांसी पर क्यों चढ़ाया गया। तो इसके आधार पर हमें बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हैं। अमर शहीद भगत सिंह जी ने सन 1928 में राजगुरु और सुखदेव जी के साथ मिलकर लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया था और वहां से भागे नहीं। परिणाम स्वरूप उनको फांसी पर चढ़ाया गया। तो यहाँ से आपको यहाँ तक इस प्रश्न का आंसर लिख लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, दिए गए वाक्यों में वाक्य निर्माण संबंधी अशुद्धि दूर कर शुद्ध वाक्य लिखिए। तो पहला है मुकेश आते हैं। तो शुद्ध वाक्य क्या है? मुकेश आता है। आरती गाता है तो आरती गाती है। पंखा चलती है, पंखा चलता है। इसका आंसर भर लीजिए, सभी के आंसर भर लीजिए। दूसरा है इसका है रोशनी आता है तो रोशनी आती है। वह दूध खाता है तो वह दूध पीता है। बालक हंसती है, बालक हंसता है। उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब मैं पढ़ता था आत्मकथा के अनुसार व्यायाम और खेल के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे। तो इसको हमें देखना है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, जब मैं पढ़ता था आत्मकथा के अनुसार गांधी जी स्वभाव से संकोची थे तथा उनकी रुचि इनमें नहीं थी, परंतु उसके बाद भी एहसास हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद व्यायाम भी आवश्यक है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिख लीजिए। और आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। एक मछली का चित्र बना है, इसमें आपको शब्द दिए हैं, इन शब्दों के आपको विलोम लिखना है। तो इसके विपरीत शब्द लिखना है। तो आप देख सकते हैं सभी के आंसर। देखिए, जो पहला शब्द है प्रसन्न, इसका विलोम लिख लीजिए अप्रसन्न। सुखी का दुखी, अच्छा का बुरा, दिन का रात, स्वीकृत का स्वीकृत, पुरस्कार का तिरस्कार। तो इस प्रकार से सभी के आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में चित्र को देखकर सही शब्द लिखिए। तो इसमें देखिए, चित्र देखना है और सही शब्द लिखना है। तो एक घोड़ा है तो अश्वः। उसके बाद गज मतलब हाथी है तो गजः। वृक्षः, इस प्रकार से सभी को आप लिख लीजिए। मयूरः, बालकः अर्चति। इस प्रकार से खंड वाक्य हम प्रोजेक्ट कार्य अब देखते हैं। प्रोजेक्ट कार्य में आपको 20 अंक मिलते हैं। तो प्रोजेक्ट कार्य को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए प्रोजेक्ट कार्य के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रत्येक कॉलम में दो पशु पक्षियों जीव जंतुओं के चित्र बनाइए अथवा चिपकाइए। तो एवं अपनी पसंद के एक पशु पक्षी या जीव जंतु की विशेषता तालिका में लिखिए जो आपको अच्छा लगता है। तो चलिए हम देखते हैं। और आप इस चित्र को बना लीजिए। ज़मीन पर चलने वाली गाय है, और उड़ने वाला कौवा है, पानी में रहने वाली मछली हो गई। तो इसको आप बना लीजिए इस चित्र को। उसके बाद देखते हैं घोड़ा, मोर और तारामीन। ठीक है, इस प्रकार से सभी को आप बना लीजिए, सभी चित्रों को अच्छे से। इसका एक बार आप फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है किसी एक पशु पक्षी या जीव जंतु की विशेषता। तो देखिए हम नील गाय के लेते हैं। यह भी एक गाय जैसी होती है और घास चरती है। इसका रंग हल्का नीला होता है, इसे नील गाय कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निर्देशानुसार शब्द पहेली भरिए। पहेली को आपको भरना है। तो इस पहेली को आप ऐसे भर सकते हैं। तो आपको जो संकेत दिए गए हैं उनके अनुसार आपको भरना है। तो नीचे देखिए, ऋषि मुनियों को रहने का स्थान, तो ये हो जाएगा आश्रम। और दूसरा जो है मालवाहक, बोझा ढोने वाली, तो बाएं से दाएं बोझा ढोने वाला को आपको लिखना है गधा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूरी को भर लीजिए और कर लीजिए कंप्लीट। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट वर्कशीट का सॉल्यूशन कर लिया है। और वर्कशीट के सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, तभी आपको अगले वीडियो भी मिल सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।